संजीव, पहले आपके पास आ रही हूं। आज क्या तस्वीर रहेगी? आज चुनाव सुधार के नाम पर क्या लगता है कौन कौन से अहम मुद्दे आज उठाए जाएंगे? देखिए, संसद सत्र का ये सबसे अहम पड़ाव आज की तारीख में हम जिससे गुजर रहे हैं। सोमवार आपने देखा कि चर्चा हुई है और ये सबसे अहम मुद्दों में से एक था कि वंदे मातरम पर आखिर हकीकत क्या है इतिहास का। और दूसरी तरफ आज चर्चा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो नाम का है, आप भी जानती हैं पूजा, और पैनल में मौजूद सब लोग हैं जो जानते हैं कि ये दरअसल SIR पर चर्चा होने जा रही है। इन आरोपों के बीच में कि क्या SIR दरअसल सरकार को सूट करने के लिए लाया गया एक प्रयोजन है। और इस बीच आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि दोनों मुद्दों पर चर्चा समानांतर होगी, क्योंकि लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत दिन के 1 बजे होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा, और वहीं राज्यसभा में भी जो चर्चा कल वंदे मातरम की लोकसभा में हुई थी उसको राज्यसभा में जारी रखा जाएगा और गृह मंत्री इस चर्चा को शुरू करेंगे राज्यसभा में। यानी कि समानांतर चर्चाएं दोनों तरफ होती आपको दिखाई पड़ेंगी। और सबसे बड़ा विषय आज का यही है। कल की जो बात थी, हम लोगों ने जो लोकसभा में विटनेस किया, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि इतिहास को समझा जाए तो कैसे समझा जाए। क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं थी कि एक ऐसे राष्ट्रगीत को छोटा कर दिया गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध किया था। और प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से इस बहस को कहीं ना कहीं सतह पर लाने में सफलता हासिल की और ये बता दिया कि दरअसल कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर राष्ट्रगीत का विरोध किया और इस कारण से उसे छोटा किया गया। 1875 में लिखे जाने के बाद से लेकर के 1937 में उसे छोटा किए जाने तक और उसे फिर राष्ट्रगान का दर्जा नहीं दिए जाने तक का जो सिलसिला था वो इसीलिए था कि कुछ धर्मावलंबियों ने ऑब्जेक्ट किया था, विरोध किया था, और इस कारण से उसे वो दर्जा नहीं मिला जो जनगणमन अधिनायक को मिला था और उसे छोटा भी किया गया। इस पर अपने तरीके से विपक्ष का जवाब भी सामने आया कि आप रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी की महानता को आप झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके निहित स्वार्थ हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इतिहास का एक ऐसा पन्ना लोगों के सामने आज की तारीख में खुल गया पूजा, जिसके अपने आप में ऐतिहासिक मायने अगर हैं तो फिर राजनीतिक मायने भी हैं, और इसका असर बंगाल के चुनाव में अगर दिखता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और संभवतः ये प्रयोजन भी हो सकता है बीजेपी का, लेकिन कितना डिफेंड कर पाए विपक्ष के लोग इस पूरे मसले को, ये तो आपको बंगाल चुनाव के नतीजे में ही दिखेगा। क्योंकि एक ऐसा मसला उभर कर सामने आया है जो कल से लेकर आज तक, और या उसके पहले से जब से ये बात सामने आई है, लोगों के लिए चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है कि क्या ये ऐसी स्थिति थी जिसमें कि 1909 में विरोध शुरू हुआ और उसके बाद 1937 आते आते कांग्रेस ने इसको काट दिया। अब इस तरह की बात का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे एक कमेटी के जरिए सुनियोजित किया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दिया था। लेकिन इन सब बातों को कितना वजन मिलता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर आप आए राज्यसभा में ये जो चर्चा होगी, दूसरी तरफ आप लोकसभा अगर चलें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है। और कल राहुल गांधी ने चर्चा में भाग नहीं लिया था, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने लिया था, और प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने अच्छा समा भी बांधा वहाँ पर। TMC के लोगों ने भी बहुत अच्छा बोला। लेकिन अब प्रश्न आ जाता है, मूल प्रश्न जो कि अगेन फिर से चुनाव से जुड़ा हुआ है। बिहार चुनाव गए, उसमें SIR की चर्चा हो, बहुत ज़बरदस्त मांग की गई थी पूजा, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई थी और पूरा का पूरा सदन, आपको याद होगा, मानसून सत्र चर्चा की मांग करते हुए और वॉकआउट होते हुए बीत गया था। लेकिन इस बार देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए ही सही SIR को लेकर के चर्चा के तौर पर लाया गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए सहमत हैं। और राहुल गांधी के लिए ये क्या अहमियत रखता है? लगातार वोट चोरी की बात वो करते रहे हैं और SIR के जरिए अपने वोट चोरी के कैंपेन को सदन के पटल पर अपने तरीके से बताने का उन्हें एक अवसर मिलने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेसियों का ये कहना है कि ये एक ऐसा अवसर होगा जिसमें कि राहुल गांधी साबित करेंगे कि दरअसल SIR एक ऐसा प्रश्न है जो कि एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो लाभ देता है सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, और उसी का नतीजा बिहार चुनाव के नतीजे रहे हैं। अब देखिए कि बिहार चुनाव के नतीजों के संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले संजय झा को आप सुन रही थी, और यही बात संसद में सत्ता पक्ष के लोग कहते नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई गड़बड़ियां हैं
अगर मान लीजिए कि एसआईआर से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर वो लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? वो लोग खड़े होकर कहते क्यों नहीं है कि देखिए साहब हमारा वोट कट गया? बिहार जैसे राज्य में जहां अपने अधिकारों के प्रति बहुत लोग सजग हैं, वहां पर भी इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं और तमाम बूथों पर जो वोट हुआ, एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहां पर रिपोल की आवश्यकता पड़ी है। तो ऐसे में ये जो पक्ष प्रतिपक्ष के दावे हैं, इनका आपको पूरा स्वरूप आज संसद के पटल पर दिखाई पड़ेगा और देखना यही है कि क्या विपक्ष बाध्य कर पाता है सरकार को किसी सुधार के लिए, या फिर सरकार कन्विंस कर पाती है विपक्ष को कि देखिए एसआईआर में कहीं कोई चोरी की बात नहीं हो रही है। कल और आज का दिन जाहिर है कि संसदीय इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की तरह लिखा जाएगा, क्योंकि दो ऐसे मुद्दे हैं जो इनडायरेक्ट रूप से देश की सियासत को और जो बहस चल रही है हमारे समाज में उसको प्रभावित करते हैं। पूजा, बिल्कुल, आज के दिन पर सभी की नजर रहने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण बहस दोनों ही सदनों में होने जा रही है।